हाय फ्रेंड, चलिए आज हम समझते हैं सेल डिवीज़न के बारे में, यानी कि कोश का विभाजन कैसे होता है। तो कोश का विभाजन का मतलब ये है कि कोशिका का एक से कई भागों में बँट जाना, कोशिका का टूटकर कई भागों में बँट जाना कोश का विभाजन यानी कि सेल डिवीज़न कहलाता है। तो चलिए हम एक-एक करके समझते हैं। यहाँ पे पहला होता है जो जंतु होते हैं, जीव जंतु चलने फिरने हिलने डुलने वाले, उनमें जो कोश का विभाजन होता है वो सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम के द्वारा होता है, उसमें सेल में पाया जाता है, सेंट्रोसोम से होता है। अब बात करें पादपों में, तो जंतु मैंने बता दिया, पादपों में जो कोश का विभाजन होता है वो सेल प्लेट के द्वारा होता है। यहाँ पे मैंने देखो लिख रखा है, जैसे जंतु में सेल डिवीजन है वो सेंट्रोसोम के द्वारा होता है, सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। और पादपों यानी कि पेड़ पौधों में सेल डिवीजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। तो होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो सेल होती है वो बड़ी होती है, बड़ी होकर उसमें थोड़ी टूट जाती है। जैसे जैसे मान लो ये कोई सेल है, ये चीज़ है, ये कोई सेल है, आगे चल के ये धीरे 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 ऐसा आकार हुआ, इसका कुछ ऐसा आकार हुआ। जैसे जैसे बड़ी सेल, जैसे ये देखो ये बड़ी सेल है, मान लो ये कोई बड़ी सेल है, ये है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें धीरे 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 कुछ ऐसी निकल गया, ऐसी हुई। तो आगे चल के क्या होगा, ये धीरे धीरे होके ये एक हो जाएगी, ये छोटी सी टूट के अलग हो जाएगी। जैसे अब क्या हुआ, एक ये सेल थी है, इसे बोला जाता है मदर सेल। मदर सेल इसे बोला जाता है। लेकिन जब ये धीरे 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 इससे ये नई सेल का निर्माण, एक छोटी सेल का, यानी एक सेल से जो सेल होती है वो धीरे धीरे उसका आकार बढ़ा, आकार बढ़ने के साथ साथ उसमें एक छोटी सेल टूट जाती है। छोटी सेल टूट जाती तो ये छोटी हुई सेल है, ये भी मदर ही सेल है, ये टूटी हुई होती है, इसे बोला जाता है डॉटर। डॉटर सेल, DOUGHTER, इसे डॉटर सेल बोला जाता है और इसे मदर सेल, इसे मदर सेल और इसे डॉटर सेल। अब ये क्या होता है, ये कई तरीके से होता है। अब बात करें कि इसके जो टाइप होते हैं, सेल डिवीजन के जो टाइप होते हैं, ये कई टाइप से होता है, टाइप ऑफ सेल डिवीजन। तो ये 3 तरीके से होता है। जैसे पहला होता है असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन को हिंदी इंग्लिश में एमीटोसिस कहा जाता है। और दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, इसको मीटोसिस बोला जाता है। तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन, जो मानवों में होता है, कहने का सेंस है, वो उसे बोला था मायोसिस। तो हम एक एक करके समझते हैं असूत्री विभाजन को। असूत्री विभाजन यानी कि एमीटोसिस, ये क्या होता है, ये बहुत छोटे जीवों में होता है। जैसे मैंने बताया था सेल के पार्ट में कि जो बहुत ही छोटे जीव होते हैं, जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देखते, जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े, वो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक में आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो क्या होता है, ये जो असूत्री विभाजन होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। जैसे इसका जो एग्जाम्पल होता है वो जीवाणु होता है, विषाणु होता है, सूक्ष्म जीव होता है। इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है, एक जैसे कोई बड़ी सेल है, जैसे कि ये कोई बड़ी सेल है, जैसे मान लो बड़ी सेल है, सेल है, आगे चल के क्या होगी, ये इस तरीके से हो जाएगी, है, फिर आगे चल के क्या होगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ऐसे कुछ इस तरीके से, यानी कि आगे चल के ये चपटी होगी, फिर ये बीच में धंस जाएगी,
धस जाएगा, एक समय आएगा कि ये एक अलग हो जाएगी और एक ये अलग हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, समसूत्री विभाजन में एक बड़ी सेल दो टूटकर दो छोटी सेलों में, यानी कि एक मदर सेल टूटकर दो डॉटर सेलों का निर्माण करता है, वो कहलाता है हमारा असूत्री विभाजन। ये बहुत ही छोटे जीवों में होता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसमें क्या होता है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। तो इसमें ये होगी हमारी मदर सेल, इसको अगर कहें तो ये होगी हमारी मदर सेल। ये भी सेम यही है, ये दोनों जब हो जाए ये भी सेम यही है। इसके बाद ये हो जाएगी हमारी डॉटर सेल। डॉटर सेल और ये भी हो जाएगी डॉटर सेल। ठीक है, इसका एक समझ गए असूत्री विभाजन। ये बहुत ही छोटी जीवों में होता है। इसमें क्या होता है, एक बड़ी सेल आगे चलकर चपटी हो जाती है, चपटी होने के साथ साथ दो भागों में टूट जाती है। पहले वो गोल थी यानी कि बड़ी थी, यहाँ पे और बड़ी बना दूं मैं, इस हिसाब से देखा जाए, जैसे कि मैंने ये बना दी, ये रही। ठीक है, पहले ये बड़ी, आकार इसका बड़ा, आकार बढ़ने के बाद धीरे 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 एक टाइम आएगा ये ऐसी हो जाएगी, कैसी, ऐसी, बीच में धंस जाती है। बीच में जब धंस जाती है इसे भी मदर सेल कहा जाता है। लेकिन जब ये दो भागों में टूट जाती है, एक समय आता है कि ये अलग अलग वो दो भागों में टूट जाती है, तो ये दोनों डॉटर सेल कहलाती हैं और ये जो मदर सेल वो खत्म हो जाती है। अब अगला समझते हैं हम समसूत्री विभाजन को। इसका तब तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे समझते हैं समसूत्री विभाजन को। चलिए, हमने इससे पहले असूत्री के बारे में समझ लिया था, यानी कि एमेटोसिस के बारे में समझ लिया था। असूत्री विभाजन क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसका जो एग्जाम्पल था, मैंने जो सेल का एग्जाम्पल दिया था उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। उसमें क्या होता है, उसमें एक बड़ी जो मदर सेल होती है उससे टूटकर एक छोटी सेल बनती है, जबकि वो दो भागों में नहीं बढ़ता। लेकिन ये जो होता है, इसका जो एग्जाम्पल होता है हमारा मिटोसिस का, इसमें क्या होता है, एक बड़ी मदर सेल होती है। पहले तो हम ये समझ लें कि ये समसूत्री विभाजन होता कहाँ पर है। तो ये कायिक कोशिका होता है। कायिक कोशिका होती है, बहुत ही कठोर होती हैं। उनमें होता है जिनमें सोमैटिक, इन्हें इंग्लिश में सोमैटिक सेल कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जनन कोशिका को छोड़कर, इसमें जनन कोशिका यानी कि ओवम और स्पर्म को छोड़कर पूरी जो कोशिका का शरीर होता है वो कायिक का बना होता है। अब बात करते हैं कि इसकी जो सेल डिवीजन होता है, ये सेल डिवीजन का मतलब होता है मदर सेल। इसका जो सेल डिवीजन होता है, इसकी जो बड़ी सेल होती है जिसे मदर सेल कहा जाता है। जैसे इसका जो एग्जाम्पल था वो ऐसा था, जैसे कि ये बड़ी सेल है, इसे बोला जाता है M4 मदर सेल। तो क्या होता है, ये आगे चल के ये दो सेलों टूट जाता है जिन्हें डॉटर 1 और डॉटर 2। ये आगे चल के दो सेलों में टूट जाती है, इसे बोला जाता है दो डॉटर सेल। इन डॉटर सेलों में क्या होता है, ये धीरे 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 इनमें बनना शुरू होते हैं। तो पहले ये टूटती है, फिर क्या होता है, इनमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो समान होती है। जैसे कि मदर सेल में मान लो एक एग्जाम्पल दिया, जैसे 46 है, एक एग्जाम्पल लिया 46 नहीं, मान लो जैसे 10 है, तो दोनों में क्रोमोसोम की संख्या है ना तो बराबर बराबर हो जाएगी। मान लो 5 पर बराबर बराबर हो जाएगी। आगे इसकी जो समझते हैं, इसकी जो फेज होते हैं, यानी कि जो क्रिया होती है, इनकी जो बनने की जो टाइमिंग होती है, जैसे कि ये मदर सेल तो टूटा, लेकिन इसकी जो बनने की जो टाइमिंग होती है जिसे फेज कहा जाता है। इनकी जो टाइमिंग होती है उन्हें, मतलब कि जो मायोसिस बनने की होती है उन्हें 5 फेजों में बनता है। जैसे पहले समझते हैं, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, ये डॉटर सेल, ये दो डॉटर सेल में इसका एग्जांपल देके हम समझा ही दिए थे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया, ये यार ये साला चला ही नहीं तो चला ही नहीं। इसमें क्या होता है, ये दोनों डॉटर सेल में टूटकर अलग हो जाता है। अब इससे आगे समझते हैं कि ये जो जब ये सेल ये टूट गई ना, ये छोटी छोटी दो सेल टूट गई हैं। एक्चुअली मार्कल नहीं चल रहा है आज हमारा लाइन यही। तो जो दो डॉटर सेलों में टूटी थी ना, तो उसका जो बनने का जो टाइमिंग है उन्हें फेज कहा जाता है। इसमें जो टाइप ऑफ मेटोसिस के जो फेज है, यानी कि जो वो है, मतलब कि पड़ाव है, यानी कि जो चक्रण है, कहने का मतलब ये है, यानी कि जो लेयरें हैं इनमें समझते हैं। इनमें क्या होता है, पहला जो फेज होता है उसे इंटरफेज कहा जाता है।
इंटरफेज में क्या होता है, जो हमारी जो कोशिका होती है डीएनए, जो डॉटर कोशिका, इसके अंदर डीएनए का निर्माण होना शुरू होता है। डीएनए की हम फुल फॉर्म पहले ही बता चुके थे। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लियस एसिड। तो इस वाले में क्या होता है मेरा इंटरफेज में, इंटरफेज जब होता है कौन सा, ये जो डॉटर सेल से टूटी है, इनकी जो फेज है, बनने की जो कला है, कला को अब याद आया, सॉरी, जो कला होती है, बनने की जो कला होती है, उन्हें फेज कहा जाता है। तो पहला जो होता है उसे इंटरफेज कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे ये सेल टूटी, जैसे ये सेल टूटी, इसके अंदर सबसे पहले डीएनए का निर्माण शुरू होता है। किसका निर्माण शुरू होता है, जैसे चल जा जैसे सेल के अंदर डीएनए का निर्माण होना शुरू होता है और साथ ही साथ इसके क्रोमोसोम है ना वो अलग हो जाते हैं। अब बात करें जैसे जैसे कि मैंने पहले बताया था, जैसे कि ये है, ये कोशिका अलग हुई, इसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है, जो न्यूक्लियस होता है, ये बनना शुरू होता है। इसी में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो डीएनए और न्यूक्लियस में अलग अलग हो जाते हैं। क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं और डीएनए बनना शुरू हो जाता है। हालांकि न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम होते हैं। अब दूसरा फेज आ जाओ, इसे कहा जाता है, पहला फेज समझ गया, इसमें डीएनए का निर्माण होना शुरू होता है तथा क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, दूसरा हमारा होता है प्रोफेज। प्रोफेज क्या होता है, जो हमारी जो सेल होती है, इसकी एक बाहर एक फाइबर होती है जिससे ये सुरक्षा झिल्ली होती है। पहले ये हल्की ऐसे इस आकार में होती है, इसके अंदर एक पतली झिल्ली आना शुरू होती है जिसे बोला जाता है स्प्लिंडिकल फाइबर। स्प्लिंडिकल फाइबर का निर्माण होना शुरू होता है किसमें, प्रोफेज में। सेल के अंदर डीएनए बन गया है, पहले वाले में डीएनए बना और क्रोमोसोम अलग हो गया। दूसरे में क्या होता है कि इसके अंदर एक बाहर झिल्ली बनना शुरू होती है जिसे स्प्लिंडिकल फाइबर कहा जाता है। इसका निर्माण होना शुरू होता है, क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर दूसरे में क्या होता है, तीसरा हमारा है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, ये फाइबर जो होती है पूर्ण रूप ले लेती है, ऐसा पूर्ण रूप ले लेती है। कैसे, सेल तो हमारी होगी, इसके ऊपर से एक झिल्ली नुमा होती है, वो चीज वो सेल को बनने में मदद करता है। फिर इसके बाद क्या होगा, मेटाफेज में क्या होगा, स्प्लिंडिक फाइबर पूर्ण बन जाती है। इसके बाद अगला आया मेरा एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, क्रोमोसोम पूर्ण रूप से, अच्छा सॉरी, इसमें क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, इसमें पहले वाले में तो होता है डीएनए अलग हो जाता है, क्रोमोसोम अलग होते हैं, और जो चौथा वाला हमारा एनाफेज, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम बनकर ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। यानी कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम बन रहे थे ना, वो बन चुके हैं, वो बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं, तो ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। लास्ट जो हमारा होता है, इसका पांचवा स्टेप होता है, उसे बोला जाता है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, ये जो कोशिका का जो विभाजन होता है, जो क्रिया होती है, पूर्ण हो जाती है। इसमें सारी चीजें बन जाती है जितनी इसकी जरूरत होती है। इसका विभाजन पूर्ण हो जाता है तथा कोशिका के सभी अंग बन चुके होते हैं। जैसे कोशिका के सभी अंग, मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया होती है, एक्चुअली मार्कर नहीं चल रहा है साला, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होती है, गाल्जी होती है, वैक्यूल्स होता है, ये सारे अंग धीरे धीरे बनना शुरू हो जाते हैं। जब बनना शुरू हो जाते हैं तो बाहर से जो स्प्लिंडिकल फाइबर, ये तुम देख रहे हैं स्प्लिंडिकल फाइबर, ये बाहर से जो सुरक्षा दे रही है, धीरे धीरे मिटना शुरू हो जाती है। हमारा कोश का एक शेप रूप ले लेता है, ये चीज होती है, धीरे मिटना शुरू हो जाती है, लेकिन कोशिका पूरी बन जाती है। इसीलिए इसे अंतिम फेज, अंतिम कला कहा जाता है। इसमें विभाजन पूर्ण हो जाता है तथा कोशिका के सभी अंग बन चुके होते हैं, और साथ ही साथ स्प्लिंडिकल जो फाइबर होती है वो खत्म हो जाती है, अपने से खत्म हो जाती है। तब तक इसमें समझ गए होंगे, मेटाफेज में डीएनए का निर्माण होता है, तब क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। प्रोफेज में क्या होता है, स्प्लिंडिकल फाइबर का निर्माण होना शुरू होता है, जो बाहर से सुरक्षा प्रदान करता है सेल को। एनाफेज में क्या होता है, जो हमारा स्प्लिंडिकल फाइबर होता है वो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाता है, और उनमें क्रोमोसोम होते हैं, वो ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। चौथे में ध्रुवों की ओर जाते हैं, सॉरी। तीसरे में क्या होता है, स्प्लिंडिकल फाइबर पूर्ण बन जाती है, और चौथा जो होता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है,
क्रोमोसोम बन जाते हैं और वो ध्रुवों की ओर चलने लगते हैं, ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। किसके? ये इसी के, जो न्यूक्लियस है इसी में अंदर। और बात करें टेलोफेज की, तो ये पूर्ण विभाजन होता है, इसमें कोशिका के सभी अंग बन चुके होते हैं तथा स्प्लेनिकल फाइबर गायब हो जाती है या खत्म हो जाती है, कुछ भी कह सकते हैं। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट हमारा रह गया है अर्धसूत्री विभाजन, उसको समझा देते हैं। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इससे पहले हम समझ चुके थे असूत्री विभाजन और समसूत्री के बारे में, विभाजन के बारे में समझ लिया था। अब समझते हैं इसका लास्ट जो रह गया है वो अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है, इसे इंग्लिश में मायोसिस कहा जाता है। ये क्या होता है? ये जनन कोशिकाओं में होता है, जिसमें जनन कोशिका होती हैं। समसूत्री में क्या था? उसमें जनन कोशिकाओं को छोड़ के कट शरीर था, इसमें जनन कोशिका उपस्थित रहती हैं। इनमें क्या होता है, जो जनन कोशिका के जो क्रोमोसोम होते हैं वो आधा भाग लेते हैं। जैसे मानव में क्रोमोसोमों की संख्या जो होती है वो 46 होती है, लेकिन जो भाग लेते हैं वो 23 ही लेते हैं, मतलब कि उसके आधे लेते हैं। आधे माँ के लेंगे और आधे पापा के लेंगे। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें एक मातृ सेल, एक जो मातृ सेल की मदर सेल होती है वो 4 पुत्री सेलों में टूट जाती है। तब इसके जाके इसकी जो कंप्लीट होती है, जो सेल का जो बनना कंप्लीट होता है, उस 2 घटना होती हैं। एक होती है हमारी क्रॉसिंग घटना और एक होती है प्रोपोज घटना, प्रोफेज घटना। इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग वाली घटना कम होती है, प्रोफेज वाली घटना ज़्यादा होती है। तो हम इसको समझते हैं कि क्रॉसिंग घटना क्या होती है। तो क्रॉसिंग घटना होती है वो कुछ ऐसे होती है, जैसे ये हमारा रहा मेल, ये रहा मेल। हमें पता है कि मेल या फीमेल में, जो मानव में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 46 होती है, जिसमें 44 तो दोनों में सेम होते हैं। जैसे ये, इनको क्या कहा जाता है? ऑटोसोम। इनको ऑटोसोम कहा जाता है। ऑटोसोम कहा जाता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए इन्हें ऑलोसोम कहा जाता है। ऑलोसोम कहा जाता है। अब क्या होता है, ये जैसे पिता है, इनका इसमें से आधे आते हैं। इसमें से आधे कितने आएंगे? तो इसके जो आधा जाएगा ना वो ऐसे जाएगा, यहाँ से लो, इसका आधा आगे 22, ठीक है, 44 का आधा 22। अब इसका आधा 22, और इसमें माता के भी आधे आते हैं 22, ठीक है। अब क्या हो गया, ये हमारे हो गए 44। अब क्या हुआ, अब ये दूसरा जो होता है, ये क्रॉसिंग वाली हो गई, ये दूसरी होती है, इसे बोला जाता है, ये वाली प्रोफेज होती है, इसे बोला जाता है क्रॉसिंग। इसकी क्या होता है, इसका भी आधा आएगा। तो इसमें अगर मान लो 2 है, इसमें एक आएगा, एक, और एक इधर माता का आएगा, ये दोनों हो गए 2। 44 प्लस 2 बराबर हो गए 46। लेकिन अगर जैसे मान लो ये तो सेम है, 22 प्लस दोनों का है, ये हमारे 40 हो गए। जैसे यहाँ से मान लो एक बार पहले वाला उठ के आ गया x, पहले मान लो x उठ कर सही है। जैसे पहले यहाँ से उठ के आ गया x, ठीक है, और इसका भी उठ के आ गया x, तो कौन सा हो जाएगा, ये 2x। ये कौन सा हो जाएगा, 2x। तो ये जो होगी वो क्या होगी, फीमेल। ये क्या हो जाएगी, फीमेल, यानी कि लड़की होगी। इसका दूसरा ले लें, जैसे
मान लो यहाँ पे अगर यहाँ का उठ के आया y, यार जैसे यहाँ पे उठ के आया इसका y, अब ये चीज यहाँ पे देख लो, अब जैसे ये तो होगी, फिर अब जैसे यहाँ पे उठ के आ गया इसका y और इसका तो x ही आएगा। इसका आया, इसका तो x ही आएगा क्योंकि इसके बाद दोनों x ही x है, इसके पास अलग अलग है। तो इसका जैसे मान लो अब y उठ के आया और इसका आया x, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा x और y। x और y इस कंडीशन में क्या होगा, ये मेल होगा। क्या होगा, मेल होगा, मेल होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये x है, एक्चुअली मार्कर सही नहीं चल रहा है, तो ये होता है हमारा अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लो कि जैसे कि इसका क्या हुआ, इसका आ गया y, इसका जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया, यार चल रहा है यार, जैसे इसका y कर दिया यहाँ पे, इसका जैसे y आ गया उठ के, और इसका क्या होता है कभी कभी दोनों उठ के आ जाते हैं, तो ये तो ज्यादा हो गए, 3 हो गए, 44 और 3 47, तो क्या होगा, ये हिजड़ा हो जाएगा। ये हिजड़ा हो जाएगा, लेकिन कैसा होगा, ये जो हिजड़ा होगा वो मेल से ज्यादा मिलता जुलता होगा। किससे? मेल से। ये ना मेल से ज्यादा मिलता हो, मेल यानी कि आदमी जैसा होगा, आदमी जैसा होगा। फिर दूसरी कंडीशन में देखें कि कभी कभी क्या हुआ, इसके आ गया 1, इसका जैसे आ गया x और इसके आगे दोनों x, तो ये 3 जो ट्रिपल x हो जाता है, ये भी हिजड़ा होगा। ये क्या होगा, ये फीमेल से ज्यादा मैच खाएगा, ये फीमेल यानी कि औरत जैसा मैच खाएगा। ये दूसरी कंडीशन। इसमें क्या होता है, ये ओवर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो वो ना तो मेल में रहता है ना फीमेल में रहता है, इसलिए उसे अलग ही जेंडर बना दिया जाता है। ये इसका होता है डिफेंस जो होता है, जो मैंने बता दिया है, चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे ये y है, ये x है। यहाँ पे मैं दोनों कंडीशन को एक बार लेके यहाँ पे रख के देख दिया है यहाँ पे, और मैंने बता भी दिया है। जब ये तो तब होती है जब एक्स्ट्रा आ जाए, कभी कभी क्या होता है जब एक्स्ट्रा आ जाए, इसके चाहिए तो आधे, हालांकि हमारी जो जरूरत होती है वो 44 + 2 ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 44 + 3 47 हो रहे हैं। या फिर क्या होता है कभी कभी हम लोग कम आए तब भी दिक्कत होता है। तो होता क्या है, तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बताते हैं सिंड्रोम के बारे में। सिंड्रोम में क्या होता है कि सेल डिवीजन जब ज़्यादा हो जाए, अनियमित हो जाए, यानी कि नियम से ना होकर ज़्यादा हो जाए, अनियमितता सिंड्रोम कहलाता है। सेल डिवीजन का अर्धसूत्री विभाजन में सेल डिवीजन का अनियमितता होना सिंड्रोम कहलाता है। आगे समझते हैं सिंड्रोम के बारे में, तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।